बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अरब में ये दस्तूर था कि पैदाइश के बाद बच्चे को गांव से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते ताकि बच्चों की नशोनुमा अच्छी हो और उनकी परवरिश बेहतर हो सके, और सबसे अहम कि वो खालिस अरबी जुबान सीख ले। हजरत हलीमा सादिया अपने गांव की दूसरी औरतों के हमरा बच्चों को लेने के लिए मक्का के अरब कबाइल की जानिब रवाना हुई, जबकि उनका खच्चर बहुत कमजोर था और साथ में कमजोर और बूढ़ी ऊंटनी थी जो बहुत आहिस्ता चलती, जिस वजह से हजरत हलीमा सादिया काफले से बहुत पीछे रह जाती। इसी वजह से वो सबसे आखिर में मक्का में दाखिल हुई, जबकि काफले की बाकी औरतें उन्हें कोस रही थीं कि जल्दी चलो, तुम्हारी वजह से देर हो रही है। मक्का में पहुंचकर दाइयों ने सब घरों से बच्चे ले लिए, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने ना लिया, ये सोच के कि वो तो यतीम है और उनके घर से उन्हें क्या मुआवजा मिलेगा। यहाँ तक कि हर दाई को कोई ना कोई बच्चा मिल गया, सिर्फ हजरत हलीमा सादिया रह गईं। जब हजरत हलीमा सादिया को कोई बच्चा ना मिला और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह गए, तो उन्होंने अपने शौहर से कहा कि ये बात मुझे नागवार है कि मैं किसी बच्चे के बगैर जाऊं। दूसरी औरतें मुझे ताना देंगी, क्यों ना हम इस यतीम बच्चे को ले लें। शौहर ने इजाजत दे दी। हजरत हलीमा जल्दी से हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंची और हजरत आमना उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आई, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल देखकर हजरत हलीमा दंग रह गई। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, तो हजरत हलीमा ने आपके सीने पर अपना हाथ रखा तो आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि एक नूर सा आपकी आंखों से निकला जो आसमान तक पहुंच गया। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने खच्चर पर सवारी की, तो हमारा वही खच्चर जो सबसे कमजोर था, वो बाकी दाइयों को पीछे छोड़कर आगे निकल गया। हालांकि पहले वो सबसे पीछे रहता था। बाकी दाइयों ने पूछा कि ए हलीमा, क्या ये वही खच्चर है जो तुम लेकर आई थी? तो हजरत हलीमा ने जवाब दिया कि जी हाँ, ये वही खच्चर है, मगर बाखुदा इसका मामला अजीब है। हजरत हलीमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बस्ती पहुंची, तो उन दिनों में ये इलाका खुश्क और कहत ज़दा था, मगर जब शाम को बकरियां चरकर वापस आईं तो उन सब के थन भरे हुए थे। हालांकि ये वही बकरियां थीं जिनसे दूध बहुत कम और मुश्किल से निकलता, जबकि उस दिन दूध की वजह से सारे बर्तन भर गए और फिर सब ने जान लिया कि ये बच्चा बहुत बरकत वाला है। और हैरानगी की बात यह है कि हजरत हलीमा के अलावा बाकी सब दाइयों की बकरियां पहले की तरह ही बहुत कम दूध दे रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 माह के हुए तो आप बातें करने लगे, जबकि आपकी बातें समझ आती थीं, और फिर 9 माह के हुए तो साफ गुफ्तगू करने लगे। जब से आप बस्ती अबू साद में आए तो लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हुए तो हजरत हलीमा आपको लेकर आपकी वालदा के पास आईं और उन्हें कुछ देर मजीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास रखने के लिए मनाया। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बड़े हुए तो आप अपने दूध शरीक बहन भाइयों के साथ बकरियां चराने जाने लगे। तो तब कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा हुए जिनसे हजरत हलीमा को डर पैदा हुआ। वाकया कुछ यूं है कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूध शरीक बहन भाइयों के साथ बकरियां चराने गए, तो वहां पर 2 आदमी जो कि दरअसल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे, वो आए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर लेटाया और पेट चाक किया। उन्होंने अंदर से कुछ निकालकर बाहर फेंक दिया और फिर उसे सी दिया। बाज़ रिवायात से मिलता है कि वो स्याह रंग का एक दाना था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के जिस्म में यहीं से असरात मुरतब करता है। जब हजरत हलीमा को ये सब मालूम हुआ तो वो डर गई। इसी तरह हजरत हलीमा के पास से एक बार यहूदियों की एक जमात गुजरी, तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। इस मंसूबे के बारे में हजरत हलीमा को इल्म हुआ तो वो डर गई। हजरत हलीमा के पास वो यहूदी आए और उन्होंने आपसे पूछा कि क्या ये बच्चा यतीम है? तो हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो पहले ही उनका मंसूबा जान चुकी थी, उन्होंने बताया कि नहीं, और अपने शौहर की तरफ इशारा करके कहा कि वो इसके बाप है। ये सुनकर वो यहूदी बोले कि अगर ये यतीम होता तो हम इसको कत्ल कर देते। और दोस्तों, ये इस वजह से था कि पुरानी कुतुब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि वो यतीम होंगे, क्योंकि हजरत हलीमा ने कह दिया कि नहीं, ये यतीम नहीं है, लिहाजा उन्होंने कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया
और वहां से चले गए। एक दफा हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अक्काज के मेले में आ गई। अक्काज दौरे जाहलियत का बहुत मशहूर मेला था, जहां पर अरब लोग जमा होते, कई महाफिल का इनाकाद होता, मुख्तलिफ मुकाबले किए जाते और लोग एक दूसरे के बारे में बातें करते और अपनी बड़ाई बयान की जाती। इस मेले में एक काहिन की नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो उसने फौरन चिल्लाकर कहा, इस बच्चे को मार दो। ये सुनकर हजरत हलीमा वहां से सरक गईं और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। उस काहिन की आवाज सुनकर लोगों ने पूछा कि आखिर किस बच्चे की बात कर रहे हो? तो उस काहिन ने बताया कि मैं बुतों की कसम उठाकर कहता हूँ कि मैंने अभी इस बच्चे को देखा है जो तुम्हारे माबूदों को नहीं मानेगा और इन माबूदों को मानने वालों का कत्ल करेगा और तुम सब पर गालिब आएगा। ये सुनकर लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने के लिए दौड़े, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा ली। हजरत हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस आपकी वालदा की जानिब ले जा रही थी तो रास्ते में ईसाइयों की एक जमात मिली। उन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया और हजरत हलीमा से कहा कि इस बच्चे को हमें दे दो, हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। ये बच्चा पैगंबर है और बड़ी शान वाला है। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये सुनते ही वहां से दूर चली गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालदा तक पहुंचा दिया और उस वक्त आपकी उम्र 4 या 5 साल थी। हजरत आमना आपको लेकर अपने मायके गईं और साथ में उम्मे ऐमन भी थी। तो एक दिन 2 यहूदी आए और कहने लगे कि मोहम्मद को जरा सामने तो करना, हमने उसे देखना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह से देखने के बाद वो यहूदी ने अपने साथी से बोला कि ये इस उम्मत का नबी है और मदीना इसकी हिजरत गाह होगी और यहाँ एक जबरदस्त जंग होगी। ये सुनकर हजरत आमना परेशान हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस मक्का की जानिब रवाना हुई, मगर रास्ते में ही अबवा के मकाम पर आपका इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे ऐमन आपके दादा के पास लेकर पहुंची और आपके दादा के हवाले कर दिया। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास कुछ लोग आए। वो लोग चेहरा शनास थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आपके दादा से कहा कि इस बच्चे की हिफाजत फरमाइए, क्योंकि इस बच्चे के पांव के निशान मकाम इब्राहिम पर मौजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव के निशान से मिलते हैं। इस कदर मुशाबहत हमने और किसी के पांव में नहीं देखी। हमारा ख्याल है कि ये बच्चा बड़ी शान का मालिक होगा, इसलिए इसकी हिफाजत करें। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब मकाम इब्राहिम के पास बैठे हुए थे तो नजरान से कुछ ईसाई आए, जिसमें से एक पादरी भी था। उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि अभी एक आखिरी नबी का आना बाकी है जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से होगा और उसकी ये निशानियां हैं और मक्का उसकी जाए पैदाश होगा। अभी वो पादरी अपनी बात कर ही रहा था कि एक शख्स उस दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वहां पर आ गया। तो पादरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर चौंक उठा और कहने लगा कि यही वो नबी है, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये मेरे बेटे हैं। जिस पर पादरी ने कहा कि फिर ये वो नहीं, क्योंकि हमारी किताबों में लिखा है कि इसकी पैदाइश से कबल इसके वालिद का इंतकाल हो जाएगा। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये मेरा पोता है, इसके वालिद का इंतकाल इसकी पैदाइश से कबल ही हो गया था। ये सुनकर पादरी ने कहा कि हाँ, ये हुई ना बात, आप इसकी पूरी तरह हिफाजत फरमाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो दादा अब्दुल मुत्तलिब वफात पाने लगे, तो उन्होंने आपको हजरत अबू तालिब के सुपुर्द किया। और हजरत उम्मे ऐमन कहती हैं कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे रोते जाते थे। हजरत अबू तालिब माली तौर पर इतने मजबूत नहीं थे, उनके घराने को 2 वक्त का खाना भी सही से मुयस्सर नहीं था। मगर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खाना खाते तो थोड़ा खाना भी वाफर हो जाता। इस दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साल अपने दूसरे चचा जुबैर के साथ भी रहे। एक बार उनके साथ यमन तशरीफ ले गए। रास्ते में एक वादी से गुजर हुआ जहां पर एक सरकश ऊंट रहता था। वो किसी को भी गुजरने नहीं देता, बल्कि अक्सर औकात रास्ता रोक लेता। लेकिन जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो अपना सर नीचे रगड़ने लगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट से उतरकर उस पर बैठ गए। तो वो ऊंट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इलाके से बाहर तक ले गया और फिर आपने उस ऊंट को छोड़ दिया। हजरत हलीमा और उनके घर वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके घर जाने से उनके घर में बेतहाशा बरकतें और रहमतें नाजिल होना शुरू हो गई थी।
बल्कि यूं कह लीजिए कि हजरत हलीमा सादिया का मुकद्दर चमक उठा था। जहां पहले गुर्बत और कसम पुरसी थी, अब वहां पर अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाजिल होना शुरू हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से हर तरफ खुशियां ही खुशियां हो गई थीं, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने रज़ाई बहन भाइयों के साथ खूब खेलते, ज्यादातर हजरत शैमा के साथ खेला करते। हजरत हलीमा सादिया बताती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशोनुमा दूसरे बच्चों की बनिस्बत बहुत तेज थी और आप सिर्फ 9 माह की उम्र में फसीह गुफ्तगू फरमाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की सबसे बड़ी और बेहतरीन खूबी ये है कि आपने अपने बचपन में भी कभी किसी के साथ ना झूठ बोला और ना ही किसी के साथ झूठा मजाक किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज की वीडियो के बारे में आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।